हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल उत्तर प्रदेश ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है मैदान, जिसे हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है मैदान को, और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, और कितनी जनसंख्या निवास करती है, कौन कौन से मैदान कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो पर्वत और पठार के बारे में पढ़ा है, अच्छे से डिस्कस किया है। और अगले वीडियो में मैं पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों के से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, उन्हें लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैदान किसे बोलते हैं? एक विस्तृत समतल क्षेत्र जिसकी ऊंचाई कम होती है उसे मैदान को कहते हैं। मतलब जिसकी ऊंचाई कम होती है, लगभग 100-150 मीटर होती है, उसे ही मैदान बोला जाता है। मैदान को धरातल के द्वितीयक उच्चावच क्रम में रखा गया है। मतलब धरातल के जो द्वितीयक उच्चावच क्रम में रखा गया है। जैसे द्वितीयक उच्चावच क्रम में कौन कौन से और हैं? पर्वत, पठार, मैदान और झील, ये सब द्वितीयक उच्चावच क्रम में रखे गए हैं। ठीक है, तो विश्व के 40% भाग मैदान है। मतलब विश्व में जितने भी धरातल का जो भी भाग है उस पर 40% भाग क्या है? मैदान है। और 33% भाग क्या है? पठार। 26% क्या है? पर्वत। पिछले वीडियो में मैंने बताया। और कुल जनसंख्या का कितनी % जनसंख्या निवास करती है मैदान पे? तो 90% जनसंख्या मैदान पर निवास करती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में ढाल बहुत कम होता है। इस क्षेत्र में ढाल बहुत कम हो जाता है, एकदम सपाट जैसे होते हैं, ज़्यादा ढाल नहीं होता है। इसलिए नदियों का प्रभाव इस ऐसे मैदानों पर धीमा पड़ जाता है कि जब ढलान रहता है तभी नदियाँ तेज तेज गति से चलती हैं, ढलान नहीं रहेगा तो तेज गति से नहीं चलती हैं नदियाँ। ठीक है, अब स्थिति के आधार पर मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं हम लोग। पहला है तटीय मैदान और दूसरा है अंतःस्थलीय मैदान। तटीय मैदान किसे बोलते हैं? समुद्र तटों के पास के मैदान को समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं। मतलब जो समुद्र तट के पास के मैदान रहते हैं उन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, सब पेपर में आ चुका है कि फ्लोरिडा का मैदान कैसा मैदान है। तो ऑप्शन रहेगा तटीय मैदान। ये यूएसए में पाया जाता है, फ्लोरिडा का मैदान। ठीक है, और भारत का जो है, भारत में पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों के मैदान तटीय मैदान के उदाहरण है। दूसरा है अंतःस्थलीय मैदान। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैदान को अंतःस्थलीय मैदान कहते हैं। जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं उन्हें अंतःस्थलीय मैदान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? भारत में गंगा सतलज मैदान। भारत में गंगा सतलज मैदान अंतःस्थलीय मैदान का उदाहरण है। यहाँ से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर मैदानों के प्रकार, मैदान बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन से मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है हिमानीकृत मैदान। जैसे नाम से पता है, हिमानी मतलब धरातल पर हिमानी के प्रभाव से निर्मित मैदान को हिमानीकृत मैदान कहते हैं। मतलब जो धरातल पे हिमानी के प्रभाव से जो मैदान निर्मित होता है उसे हिमानीकृत मैदान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे फिनलैंड और स्वीडन के मैदान हिमानीकृत मैदान है। ठीक है, अगला है कार्स्ट मैदान। चूना पत्थर वाले चट्टानों पर जल का प्रवाह होने से अपरदन के कारण संपूर्ण भूभाग एक मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, यहाँ पर नदियों का प्रवाह होते होते धीरे धीरे ये एक मैदान का रूप ले लेता है, एक समतल पर सतह का रूप ले लेता है। इसे ही कास्ट मैदान कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक समुद्र के आसपास का क्षेत्र कास्टर मैदान कहलाता है। और उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा एवं युकाटन के मैदान भी इसी के उदाहरण हैं। और दक्षिण फ्रांस का मैदान और भारत में चित्रकूट का क्षेत्र ये है इस मैदान का उदाहरण। ठीक है, अगला है मरुस्थलीय मैदान। ऐसे मैदान का निर्माण विश्व में मरुस्थलीय भागों में वायु की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब वायु की क्रिया से होता है इनका निर्माण, नदियों से नहीं, वायु की क्रिया से होता है। जो वायु के द्वारा जो भी कट लाया जाता है उनके जमाव से इसका निर्माण होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका राजस्थान के मैदान। मतलब राजस्थान के जो भी मैदान है लगभग
मरुस्थलीय मैदान है, क्योंकि वहाँ पे हवाओं के वायु के द्वारा एक कण इधर से उधर लाया जाता है, फिर वही धीरे धीरे जमते जमते एक मैदान का रूप ले लेते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में फैल करके। ठीक है, अगला है निक्षेपात्मक मैदान। अपरदन के बाद धरातल के किसी भाग से अपरदित पदार्थ को बहाकर दूसरे स्थान पर जमा कर देने से जो मैदान बनते हैं उसे निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई अपरदन हुआ, कोई जब नदी का अपरदन हुआ, कुछ समय बाद यहाँ से दूसरी नदी आई और इस यहाँ की जो मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, उसे बहा करके दूसरे जगह पे जमा कर दिए, तो उससे ही उस मैदान को निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। अगला है जलोढ़ मैदान। सबसे इम्पोर्टेंट है यही जलोढ़ मैदान। ऐसे मैदानों का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने से नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए निक्षेपों के जमाव से होता है। मतलब ये पर्वतों के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, तो नदियों के द्वारा जो उस क्षेत्र से कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं अपने साथ और दूर जगह पे जाके कहीं जम जाते हैं, उसे ही निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके ये बहुत ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही मिट्टी होती हैं, जलोढ़ मैदान ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। विश्व के अधिकांश बड़े मैदान जलोढ़ मैदान है। मतलब विश्व में जो भी बड़े बड़े मैदान हैं वो इसी के जलोढ़ मैदान के ही उदाहरण हैं। ठीक है, इस मैदान पर सघन जनसंख्या का निवास है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी मैदान पर रहती है, जलोढ़ मैदान पर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी मैदान पर रहती है। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? यूएसए का यूएसए का जो मिसिसिपी का मैदान है वो इसी का जलोढ़ मैदान का उदाहरण है। उत्तर भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जलोढ़ मैदान का उदाहरण है। और चीन का दो मैदान, जैसे पहला है यांग टीसी क्यांग और हवागहो, ये दोनों मैदान जलोढ़ मैदान के उदाहरण हैं। अगला है हमारा मैदान कौन सा है? पर्वतीय मैदान। नदियों द्वारा पर्वतों से बहा कर लाए गए जलोढ़ को पर्वतों के नीचे के आसपास क्षेत्र में जमने से पर्वतपादी मैदान का निर्माण होता है। मतलब पर्वतों पर से जो भी नदियों के द्वारा जो वो लाए जाते हैं कंकड़ पत्थर, वो उसके आसपास के क्षेत्र में ही जम जाते हैं और एक समतल का रूप ले लेते हैं, उसे ही पर्वतपादीय मैदान कहा जाता है। मतलब पर्वत के आसपास ही निर्मित होते हैं और पर्वत के द्वारा ही इनका निर्माण होता है, जो पर्वतों पर से कंकड़ पत्थर नदियों के द्वारा लाया जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? हिमालय के तराई में उत्तराखंड में जो भी लगभग मैदान है इसी के पर्वतपादी मैदान के ही उदाहरण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भावर प्रदेश भी पर्वतपादी मैदान के उदाहरण है। अगला है कौन सा? अपोध मैदान। अपोध मैदान कैसे? पर्वतीय भागों से हिमानियों के नीचे उतरने समय बहाकर लाए गए निक्षेपों के जमाव से बने मैदान को अपोध मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी के यूरोप में के मध्यवर्ती भाग के मैदान इसके उदाहरण हैं। और अगला है झीली मैदान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झीलों में गिरने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए पदार्थों का उसमें निक्षेपण मतलब जमा होते रहने से धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और मैदान में बदल जाती है। ऐसे मैदान को झीली मैदान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई झील है, नदियों के द्वारा इसमें कोई कंकड़ पत्थर लाया जाता है, धीरे धीरे बढ़ते एक समय ये मैदान का रूप ले लेते हैं। मतलब ये झील पूरा भर जाता है, इसमें पानी सूख जाता है और ये मैदान का रूप ले लेता है, तो ऐसे मैदान को झीली मैदान कहते हैं। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? यूएसए, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में पाए जाते हैं। ऐसे मैदान ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, कनाडा और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। और भारत में मणिपुर पहाड़ियों में स्थित इम्फाल बेसिन झीली मैदान का उदाहरण है। जहाँ कभी झील हुआ करते थे, धीरे धीरे नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर लाने के कारण वो अब मैदान का रूप ले चुका है। कहाँ? भारत में कहाँ है? मणिपुर पहाड़ियों में स्थित इम्फाल बेसिन। ठीक है, अगला है लावा का मैदान। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा के जमाव से बनने वाले मैदान को लावा मैदान कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होते हैं। जैसे लावा का मैदान, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग के द्वारा जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय इस मैदान का निर्माण होता है, तो इसीलिए जो अंदर से जीवाश्म के द्वारा
जीवाश्म नष्ट होकर निकलते हैं, और इसलिए ये मैदान बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ होते हैं। इस भारत का कौन सा उदाहरण है इसका? भारत का प्रायद्वीपीय भाग है लावा का मैदान। अगला आखिरी हमारा लोएस मैदान। हवा के द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी बालू के कणों से निर्मित मैदान को लोएस मैदान कहते हैं। उत्तरी चीन इसके उदाहरण है। उत्तरी चीन में इसके मैदान पाए जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान में ऐसे पाए जाते हैं। मिसिसिपी नदी के किनारे पाए जाते हैं ये जलोवेस मैदान। और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ये मैदान पाए जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।